स्टार्टिंग के एडमोब की ये 5 गलतियां जो मुझे अभी भी रिग्रेट फील कराती हैं। जब मैं स्टार्टिंग में एडमोब यूज़ कर रहा था, जब 2018-19 की बात है, जब मैंने एडमोब पे काम करना स्टार्ट करा था, उस समय मुझे बहुत कुछ नहीं पता था, एडमिन कुछ भी नहीं पता था, जिसकी वजह से मैंने ये 5 गलतियां करी, जिसकी वजह से मैं अभी भी रिग्रेट करता हूँ कि शायद ये गलतियाँ मैंने उस समय नहीं करी होती तो मैं आज एडमोब में और भी ज़्यादा एक्सपर्ट होता। लेकिन अभी भी मैं बहुत एक्सपर्ट हूँ, अभी भी मुझे बहुत अच्छी खासी नॉलेज है, चाहे वो एडमोब हो या ऐप मार्केटिंग हो, ऐप मार्केटिंग के फील्ड में, क्योंकि लास्ट 7-8 साल से मैं इस पर काम कर रहा हूँ। 2018 से मैं काम करता हूँ एडमोब की फील्ड में। एंड जब से कॉडलर लोग थंकेबल जैसी वेबसाइट को यूज़ किया करते थे, ऐप बिल्डर को यूज़ किया करते थे, तो आज की इस वीडियो में आपके साथ यही शेयर करने वाला हूँ। तो अगर आप लोग भी एडमोब स्टार्ट करने चाहते हो या फिर कर रहे हो तो शायद आपको भी ये 5 गलतियाँ नहीं करनी चाहिए, नहीं तो आप लोग भी मेरी तरह फ्यूचर में रिग्रेट फील करोगे। जो मैंने अपनी गलतियों से सीखा है वो मैं आपको इस वीडियो में शेयर करता हूँ। अगर आप लोग एडमोब को ज़्यादा सीरियस लेते हो, एडमोब को सीखने में बहुत इंटरेस्टेड हो और एडमोब पे काम करना चाहते हो, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहना। बिना टाइम वेस्ट के चलते से अपने स्क्रीन पे, अगर आप लोग भी अपने ऐप को प्ले स्टोर पे ग्रो करना, उसे अर्न करना, सक्सेसफुली लॉन्च करना चाहते हो, तो इसमें मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। मैं प्रोवाइड करता हूँ ये टॉप 5 प्रोफेशनल सर्विसेज, जैसे कि ऐप स्टोर ऑप्टिमाइजेशन, एडमोब मोनेटाइजेशन कंसल्टिंग, ऐप ग्रोथ स्ट्रैटेजी, ऐप ऑडिट एंड रिपोर्ट, ऐप लॉन्च एंड कंपाइलेंस एडवाइजरी। इन सभी की डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगी, तो कांटेक्ट कीजिए और अपने ऐप को नेक्स्ट लेवल पर ले जाइए। तो यहाँ पे मैं आ चुका हूँ अपने स्क्रीन पे आने के बाद देखो जो 5 गलतियाँ हैं ये मैं बताऊँ, इससे पहले मैं आपको ये बता दूँ कि स्टार्टिंग के टाइम में मैंने भी प्ले स्टोर के बारे में बिल्कुल कुछ नहीं सीखा था, और कभी भी कोई भी ऐप डालने से पहले प्ले स्टोर की गाइडलाइन को फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। अभी भी प्ले स्टोर टाइम टू टाइम अपने पॉलिसी को इतना ज़्यादा अपडेट कर रहा है कि भाई सोचने वाली बात है, क्योंकि भाई कितनी चीज़ें ऐसी हैं जो हमें पता ही नहीं चलती है। तो इसलिए आप लोग हमेशा गूगल के कम्युनिटी में एक्टिव रहा करो, ताकि आप लोगों को पता लगे कि भाई पॉलिसी क्या आई है क्या नहीं आई है। या फिर आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लोगे तो यहाँ पे मैं आपको सारी अपडेट्स देता रहूँगा कि कौन से अपडेट्स आए हैं, कौन से अपडेट्स नहीं आए हैं। तो प्ले कंसोल अकाउंट खरीदना बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है आपको, अगर एंड्रॉयड ऐप से अर्निंग करना है, एडमोब से अर्निंग करना है। इसके अलावा कोई भी थर्ड पार्टी रिसोर्सेज बिल्कुल नहीं चलने वाले हैं, जैसे कि गिटजार, एप्टॉयड, अमेजॉन स्टोर, ये सब कुछ नहीं चलने वाला है। अगर आप लोग जल्दी पैसा कमाना चाहते हो और ज़्यादा पैसा कमाना चाहते हो तो एडमोब ही है, सॉरी प्ले स्टोर ही है जो आपको ये चीज़ें करके दे सकता है। तो इसलिए इस पर आपका फोकस होना चाहिए। और एडमोब अकाउंट, तो आप बात करते हैं एडमोब अकाउंट की। एडमोब अकाउंट बनाना बहुत ईजी है, वो सबको पता है कि भाई कुछ नहीं करना है, एक जीमेल आईडी से साइनअप ही तो करना है। जैसे मैं साइनअप करूँगा मेरा काम खत्म हो जाएगा, उसके बाद मैं चाहे तो यहाँ से बहुत पैसा कमा सकता हूँ अकाउंट बना के। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप लोग सोच रहे हो कि आप लोग को एक जीमेल आईडी से साइनअप करने के बाद एडमोब अकाउंट बन जाता है, उसके बाद आप लोग उससे पैसे कमा सकते हो, तो ये सबसे बड़ी मिस्टेक है। क्योंकि यहाँ पे सबसे ज़्यादा चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है, जैसे कि पॉलिसी का ध्यान, एडमोब में कैसे काम करना है कैसे नहीं करना है, ऐड कैसे सेटअप करना है, एडमोब किन ऐप को अलाउ करता है किन ऐप को अलाउ नहीं करता है, ओवरऑल ये सारी चीज़ें, तो इसका खास ध्यान रखना है, तभी आप लोग एडमोब से पैसे कमा सकते हो। तो अब उन मिस्टेक्स के बारे में बात करते हैं जो मैंने करी हैं, और आप लोग इसको बिल्कुल मत करना। अगर आप लोग कर रहे हो तो आप लोग इससे अभी से अवॉइड कर सकते हो, नहीं तो फ्यूचर में आपको भी मेरी तरह रिग्रेट फील होगा। यहाँ पे मैं आ चुका हूँ अपने टॉपिक पे, जो हमारा आज का टॉपिक है टॉप 5 एडमोब मिस्टेक दैट कॉस्ट मी $15,000। तो यहाँ पे रेलिंग ऑन जस्ट वन ऐप। तो यहाँ पे मैंने क्या किया था, सबसे पहली बात जो मैंने करी थी वो ये करी थी कि मैं एक ऐप के ऊपर डिपेंडेंट हो गया था कि भाई मुझे इसी से अब बहुत रेवेन्यू बनेगा। व्हेन आई स्टार्टेड आई वन ऐप मेकिंग गुड मनी एंड आई गॉट लेजी, बट when Google updated their policy, boom, revenue drop 80% overnight। जब गूगल ने एड लिमिट की पॉलिसी लेके आई तो मेरा ओवरनाइट ही एक ही ऐप से जो रेवेन्यू था पूरा का पूरा डाउन हो गया। 2020 में जब गूगल की पॉलिसी आई उसके बाद से इतना ज़्यादा नुकसान हुआ रेवेन्यू के ऊपर कि मैंने एक्सपेक्ट भी नहीं करा था जब एड लिमिट की पॉलिसी आई। 2019 के बाद एड लिमिट की पॉलिसी आई है, और तब से मैं एक ही ऐप के ऊपर डिपेंडेंट था कि मैं इससे बहुत रेवेन्यू बना सकता हूँ। देखो मैंने आपको पहले भी समझाया है, कभी भी अगर आप लोगों ने एक सपना देखा है ना कि मैं एक ऐप से $1 मिलियन पर मंथ कमाऊंगा, वो भी एडमोब के थ्रू, या फिर $10,000 महीने का कमाऊंगा, तो वो सपना ही रह जाएगा। क्योंकि एक ऐप से बिल्कुल भी नहीं कमा सकते, क्योंकि उसमें डाउनलोड्स हैं, क्या पता वो ऐप चले ही ना। आप लोग को 10 ऐप डालने पड़ेंगे। जब 10 ऐप आप लोग डालोगे तो इसलिए आपको मल्टीपल ऐप्स पे काम करना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर आपका एक ऐप नहीं चलेगा तो दूसरा ऐप चल जाएगा। इसीलिए मैं आपको हमेशा बोलता हूँ कि आप लोग अलग अलग टॉपिक पे काम करो, अलग अलग कैटेगरी पे काम करो। अगर आपका एक ऐप नहीं चलता है, क्योंकि देखो हर जगह यही चलता है कि अगर आप लोग यूट्यूब पर भी कंटेंट बनाते हो तो 100 वीडियो में से आपके 100 के 100 वीडियो बिल्कुल वायरल नहीं जाने वाले, लेकिन क्या पता आपका एक वीडियो वायरल चला जाए।
उसी तरीके से एंड्रॉइड ऐप भी है, क्या पता आप लोग 10 ऐप बनाओ, 10 के 10 ना चले, लेकिन जैसे आप लोग 11वां ऐप डालो वो चल जाए। तो इसी तरीके से अगर आप लोग काम करना चाहते हो तो आपको मल्टीपल ऐप्स पे काम करना पड़ेगा, एक ऐप के ऊपर बिल्कुल डिपेंडेंट नहीं रहना है, जैसे मैं डिपेंडेंट था। तो इसलिए आपको ये मिस्टेक बिल्कुल भी नहीं करनी है। और यूज़ टू मैनी एड्स, ये सबसे बड़ी गलती है जो मैंने अपनी हर वीडियो में बताई है। पहले जब मैंने स्टार्टिंग करा था तो मुझे ये लगा था कि जितने ज़्यादा मैं एड्स यूज़ करूँगा उतना ज़्यादा रिवेन्यू बनेगा, और मैं लोगों को भी यही बोलता था कि ज़्यादा से ज़्यादा एड्स लगाओ। मेरे फ्रेंड थे उनको ही मैं बोलता था कि एप्लीकेशन में भाई ज़्यादा कंटेंट यूज़ करोगे तो ज़्यादा इंप्रेशन आएंगे, ज़्यादा ऐड रिवेन्यू बनेगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। ये सबसे बड़ी गलती है। इससे सबसे बड़ा नेगेटिव इंपैक्ट क्या पड़ता है वो मैं बताता हूँ। आई थॉट मोर एड्स मोर मनी बट माई यूज़र हेटेड इट, रेट ड्रॉप, अनइंस्टॉल रेट स्पाइक। इससे क्या होता है कि आपका रेटिंग खराब होगा, आपका अनइंस्टॉल रेट बहुत तेज़ी से इंक्रीज़ होगा। देखो हर कोई आपके ऐप को यूज़ करना चाहता है, ना कि आपके बहुत सारे एड्स देखना चाहता है। तो अगर आप लोग ऐप यूज़ कर रहे हो, अपने ऐप बनाया है लोगों की हेल्प के लिए, तो नॉर्मल सी बात है कि उनके यूज़ का होना चाहिए, ना कि उसमें बहुत सारे एड्स होने चाहिए। अगर उसमें बहुत सारे एड्स होंगे तो लोग इरिटेट होकर आपके ऐप को नेगेटिव रिव्यू देंगे प्ले स्टोर पे जाके, और साथ ही में उसको अनइंस्टॉल भी करेंगे। तो ये गलती आप लोगों ने बिल्कुल नहीं करनी है। ये गलती मैंने बहुत करी है, और शायद आप लोग को अभी भी ऐसा लगता होगा कि ज़्यादा इंप्रेशन मतलब ज़्यादा ऐड रिवेन्यू। वो मैं मानता हूँ कि ज़्यादा इंप्रेशन आएंगे तो ज़्यादा ऐड रिवेन्यू बनेगा, लेकिन उसके लिए भी आपके पास क्राइटेरिया है, जो गूगल की पॉलिसी है उसको ध्यान में रखना पड़ेगा। नहीं तो अगर आप लोग आँख बंद करके काम करोगे तो रिजल्ट हमेशा नेगेटिव मिलेगा। तो ये था दूसरा मेरा पेन पॉइंट। और जो तीसरा है वो इग्नोर पॉलिसी अपडेट्स। देखो एडमोब की पॉलिसी तो जल्दी अपडेट नहीं आती है, लेकिन जब आती है तो बहुत तगड़ी पॉलिसी अपडेट आती है। जैसे कि पहले एडमोब की पॉलिसी कोई भी पॉलिसी नहीं थी, बिल्कुल परफेक्ट था एडमोब, लेकिन जब 2020 में एक एडमोब का अपडेट आता है कि ऐड लिमिट का प्रोसेस अब होगा, जिसमें ऐड लिमिट का प्रोसेस लगेगा अकाउंट में अगर आपके इनवैलिड ट्रैफिक होता है तो, और वो 30 डेज़ के लिए लगेगा। लेकिन वो 30 डेज़ क्या, वो तो 6 मंथ के लिए लग जा रहा था, किसी किसी के अकाउंट में तो एक साल का पुराना लगा हुआ था। अब यही पॉलिसी है कि आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि भाई कौन सी पॉलिसी नई आ रही है, कौन सी पॉलिसी पुरानी है, क्योंकि ये चीज़ अगर आप लोग ध्यान नहीं रखोगे तो आप लोगों को कुछ भी नहीं पता लगेगा। इसलिए आपको इस बात का खास ध्यान रखना है कि जो भी पॉलिसी अपडेट आता है वो पॉलिसी अपडेट आपको इस चीज़ पे ध्यान रखना है कि वो एडमोब में क्या चेंजेस आए हैं, और आपको उसके अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा। अगर आप लोग पॉलिसी के खिलाफ जाओगे, गाइडलाइन के खिलाफ जाओगे, तो आपके अकाउंट में एड लिमिट तो प्लेस होगा, आपका एडमोब अकाउंट परमानेंटली सस्पेंड भी हो जाएगा। ये था मेरा मतलब तीसरा पेन पॉइंट जो मैंने गलती करी है। और जो चौथा है वो है पूर ऐप क्वालिटी, लो रिटेंशन। पहले देखो क्या होता था, कॉर्डलर, थंकेबल, एपी बिल्डर जैसी वेबसाइट पर उतने प्रोफेशनली ऐप नहीं बनते थे, क्योंकि वो ड्रैग एंड ड्रॉप बिल्डर था। तो वहाँ पे हम लोग वो जो ऐप बनाते थे उसकी क्वालिटी उतनी ज़्यादा परफेक्ट नहीं होती थी, मतलब उतनी ज़्यादा अच्छी नहीं होती थी, जैसे कि अभी एंड्रॉइड स्टूडियो जैसी बड़ी बड़ी वेबसाइट्स पे बनते हैं। फ्लटर हो गया, मतलब यहाँ पे रिएक्ट नेटिव पे हो गया, प्रोफेशनली ऐप बनते हैं जो। लेकिन ड्रैग एंड ड्रॉप से कितना ही प्रोफेशनली ऐप बना लोगे। तो ये चीज़ आप लोगों को खास ध्यान रखना है कि यहाँ पे आप लोग की ऐप की क्वालिटी बहुत अच्छी होनी चाहिए, ताकि यूज़र ज़्यादा टाइम अपना स्पेंड करे और उसमें ऐड भी आप लोग अच्छी अच्छी जगह लगा पाओ। क्योंकि अगर ऐप क्वालिटी अच्छी होगी, यूज़र ज़्यादा टाइम स्पेंड करेगा, उससे आपको ज़्यादा ही रिवेन्यू बनेगा, ना कि कम रिवेन्यू बनेगा। माई फर्स्ट फ्यू एप्स वेयर बडी एंड हैड पुट UI श्योर टू रैंकेड। ये था मेरा चौथा मिस्टेक जो मैंने करा था, आप लोग इसको बिल्कुल मत करना। और जो लास्ट है ये सबसे इंपॉर्टेंट भी है, इनवैलिड ट्रैफिक एंड सेल्फ क्लिकिंग एड्स। देखो क्या होता है, स्टार्टिंग के टाइम में मुझे भी नहीं पता था, मुझे ऐसा लग रहा था कि भाई मुझे अपने ऐड पे खुद ही क्लिक करना है, क्योंकि स्टार्टिंग में जब मैंने यूट्यूब पर बहुत सारे कंटेंट कंज्यूम करे थे उस समय के टाइम में, 2018 की बात कर रहा हूँ, तो यही वीडियोस मेरे को भी देखने को मिली थी कि भाई अपने ऐड पे क्लिक करके पैसा कमाओ, मतलब अपने एडमोब के ऐड लगाओ और उसी पे क्लिक करके अच्छा खासा पैसा कमाओ। और उस समय लोग पैसा कमा भी रहे थे, ऐसा नहीं है कि मैं आपको रियलिटी नहीं बता रहा हूँ, उस समय लोग पैसा कमा भी रहे थे, उस समय काफ़ी अच्छा लोग रेवेन्यू भी बना रहे थे और पे आउट भी ले रहे थे। बट जब गूगल को पता लगा कि ये सब इनवैलिड हो रहा है और ये सब इलीगल एक्टिविटी हो रही है, तभी उसने एडमोब में एक ऐड लिमिट की पॉलिसी लेकर आई, जिसके चलते आज लाखों लोग को परेशानी इसकी झेलनी पड़ रही है। तो यही गलतियां बहुत लोगों ने करी हैं और शायद आप लोग भी कर रहे होंगे, क्योंकि यूट्यूब पर अभी भी ऐसे कंटेंट्स अवेलेबल हैं, यूट्यूब पर अभी भी ऐसे लोग बताते हैं कि ये करो वो करो, इससे आपका रेवेन्यू बनेगा। तो लेकिन वो चीज़ आपके लिए अच्छी नहीं है। मे बी अगर आप लोग कर रहे हो तो शायद आपके लिए बहुत बड़ा गलत डिसीजन हो सकता है। तो इसलिए आपको ये गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है। अगर आप लोग कर रहे हो तो अभी से उसको अवॉइड करो, नहीं तो इन फ्यूचर आपको बहुत नुकसान होने वाला है। तो अगर आप लोग नुकसान से बचना चाहते हो, और यहाँ पे एक एडमोब अकाउंट सस्पेंड होने के बाद दूसरा एडमोब अकाउंट बनाना बहुत मुश्किल है, तो अगर आप लोग चाहते हो कि आपका एक ही अकाउंट चलता रहे परमानेंटली, तो उस केस में आपको यही करना पड़ेगा
कि आपको इस चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा कि आप लोग के अकाउंट में बिल्कुल भी इनवैलिड ना हो। आप लोग जो गलतियां मैंने करी हैं उन गलतियों में से कोई भी गलती ना करो, तभी आपका अकाउंट सेफ रहेगा, नहीं तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स आने वाली है। आई होप गाइस अगर आप लोगों ने यहाँ तक वीडियो को देखा है तो डेफिनेटली आप लोग समझ गए होंगे कि मैं इस वीडियो में क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ और आपको कैसे इन चीज़ों को ध्यान में रखना है। तो अगर आप लोग को समझ आया तो वीडियो को लाइक कर देना। ऐसे और भी अमेजिंग वीडियोस को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा लेना, ताकि मेरे आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन है जो सबसे पहले आप तक पहुंचती रहे और आप लोग मेरी कोई वीडियो मिस ना कर पाओ। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।